हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो मैं और मेरे हस्बैंड आ गए हैं प्लॉट में, यानी कि अपने छोटे से बगीचे में। सुबह सुबह आज संडे का दिन है। तो हस्बैंड तो ऑलरेडी यानी कि रोज़ाना ही सुबह आते हैं प्लॉट में, लेकिन मुझे किचन में काम होता है सुबह सुबह, तो मैं घर से नहीं आ पाती रोज़। तो संडे का दिन था तो हम लोग यहाँ आ गए हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ ये मेरा अमरूद का पेड़ है यहाँ पर। तो मैंने सोचा इनकी गुड़ाई कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी पहले, तो यहाँ पानी भरा हुआ था। और अभी 2-3 दिन से जो धूप निकली हुई है तो पानी सूख गया है। तो पेड़ों को भी चाहिए थोड़ी सी राहत, कि इनकी भी थोड़ी गुड़ाई हो जाए, थोड़ी सेवा हो जाए। तो हस्बैंड थोड़े उन्होंने दूसरी तरफ थोड़ा झाड़ू सा लगा दिया था और मैंने सोचा मैं यहाँ गुड़ाई कर देती हूँ। तो मैंने पकड़ ली अपनी खुरपी। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ गुड़ाई अपने प्यारे से इस पेड़ की, यानी कि अमरूद का पेड़ है, इस पर अमरूद भी लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे गुड़ाई की है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गमला। इस वक्त संडे का दिन ही मिलता है मुझे यहाँ पर प्लॉट में इनके साथ थोड़ा सा काम करने के लिए, क्योंकि ये डेली तो ये सुबह आते हैं और मैं किचन में होती हूँ। और फिर धूप में फिर मेरा आने का यहाँ मन नहीं करता है प्लॉट में, अकेले फिर मेरा मन बिल्कुल नहीं करता। तो संडे के दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ प्लॉट में आना, पेड़ों को देखना, थोड़ी सी इनकी केयर करना, इनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ये अमरूद का पेड़ हम लोग लेके आए थे अभी पिछली साल, शायद 1.5 साल हो गया होगा। और बहुत अच्छा पेड़ है ये, और इसमें बहुत जल्दी फल आया था। तो इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बारिश में तो बहुत डर लग रहा था, कितना पानी भरा हुआ है, कैसे ये पेड़ बचेंगे इतने पानी में। लेकिन फिर भी ये पेड़ बहुत अच्छे से खड़े रहे। तो यहाँ पर धूप खिली हुई है और ये फूल इतने सुंदर लग रहे हैं, उसमें गुड़हल के बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे लगते हैं कि ये जैसे ओरिजिनल है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं इसका गमला बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी गुड़ाई होने के बाद ना पानी दिया जाएगा इनमें। तो यहाँ पर मैं दूसरे वाले पेड़ की तरफ जा रही हूँ और मैं करती हूँ, मैं इसकी भी गुड़ाई कर दूँ, कम से कम 3-4 पेड़ों की गुड़ाई मैं कर दूँगी। तो ये है दूसरा पेड़, ये उस वाले पेड़ से थोड़ा बड़ा है, इस पे भी फल आ रहे हैं काफ़ी मात्रा में। तो मैं सोचा मैं इसकी भी करती हूँ। ये खुरपी अभी ना, पहली वाली जो खुरपी थी वो बहुत छाले कर देती थी, ये समझ लिए हाथ में। अभी ये नई खुरपी आई है तो इतनी बढ़िया खुरपी है, ये बहुत अच्छे से काम करती है, मुझे भी मज़ा आता है। गमला मैं ही बनाती हूँ किसी भी पेड़ का। तो यहाँ मैं लगी पड़ी हूँ खुरपी में, खुरपी से गमला बनाने में। और हस्बैंड भी कहते हैं गमले आप भी बनाओ, मुझसे टेढ़े हो जाते हैं। चलो मैं करती हूँ गमले। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से गुड़ाई हो रही है और सुंदर भी लगते हैं जब पेड़ों की थोड़ी सेवा हो जाती है ना, बहुत मज़ा आता है। ये ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। तो ये जिस दिन संडे होता है पेड़ों के लिए थोड़ा कुछ कर लो ना, तो बड़ा मानसिक शांति सी मिलती है, तसल्ली सी मिलती है। तो ये गमला बन के रेडी हो रहा है। पता है, ये जब पेड़ों को सुंदर सा गुड़ाई वुड़ाई करके और इनके गमले वमले बना के और पानी वानी दे के, फिर लगता है कि जैसे ये हम लोग नहा धो के अपने कपड़े पहन के राजा बहू बन जाते हैं ना, वैसे ही ये पेड़ पौधे लगते हैं, जैसे कि ये नहा धो के और कपड़े वपड़े पहन के राजा बहू बन गए हैं, बड़े खूबसूरत दिखते हैं। तो यहाँ पर गमला हो रहा है तैयार। सच में मज़ा आता है, पेड़ पौधों के लिए कुछ करो तो सच में ये फील होता है कि हमने इन पेड़ पौधों से हमने बात की है, इन्होंने हमसे बात की है। तो एक दूसरे का कनेक्शन बहुत मजबूती से बन जाता है। ये आपने भी फील किया होगा, जो भी पेड़ पौधों से लगाव रखते हैं और इनसे प्यार करते हैं, जिनको जिनको बागवानी का शौक़ है, तो उन्हें ये बात पक्के से पता होगी। तो यहाँ पर इधर मैं आ गई हूँ। देखो ये जो मैं उखाड़ रही हूँ ना, ये है उसको जाने क्या कहते हैं, जो बालों के लिए बहुत अच्छा, भृंगराज के पौधे यहाँ पे इस बार उगाए थे मेरी प्लॉट में। ढेर सारे मैंने इकट्ठे भी कर लिए थे, अभी मैंने उखाड़ दिए हैं। मैंने चलो, ये अनार का पेड़ है हमारा। अभी इस बार मेरे पापा यहाँ पे आए थे तो 2 पेड़ उन्होंने अनार के लगाए। जो पहले वाले जो हमारे पुराने जो अनार के पेड़ हैं, कुछ मैंने 4-5 साल पहले लगाए थे, मैंने, मेरे हस्बैंड ने। तो वो है देसी अनार, वो सफ़ेद कलर का निकलता है जब पक जाता है, या फिर सफ़ेद से पिंक भी हो जाता है, डार्क होता है लेकिन रेड नहीं होता वो।
और ये यहाँ पे हमने नए पेड़ लगाए हैं अनार के कि शायद ये रेड कलर के निकलें पकने के बाद। तो यहाँ पर मैं इनकी गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि इनको तो ये समझ लीजिए मैं पहली बार ही या दूसरी बार गुड़ाई कर रही हूँ। ये झाड़ की तरह हो रहा है, तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि इसकी थोड़ी सी नीचे से कटिंग कर देना, तो वो लेने गए हैं कटर। मैं यहाँ पर इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। इसका भी छोटा गमला बना दूँगी। तो इस पर भी फल आ गया था, ये समझिए एक नींबू से बड़ा आकार में एक अनार आया था, लेकिन जो ज़्यादा बारिश हुई थी, भर गई थी बहुत ज़्यादा प्लॉट, तो वो फल ना पता नहीं क्यों गिर गया। तो अभी इस पर भी फ्लावरिंग हो रही है, फूल आ रहे हैं और फल भी छटने से लगे हैं। जैसे अगर ये रह गए तो बड़ा फल बन जाएगा, झड़ गया तो कोई बात नहीं। तो इधर हस्बैंड आ गए थे कटर लेके और वो इसकी कटिंग कर यहाँ पर ये कटिंग कर रहे हैं। उन्हें भी छोटी छोटी डालियों को काटने को बोला था मैंने कि जो थोड़ी सी भी मोटी है 1 इंच 1.5 इंच की उसे न काटे, और छोटी छोटी जो नई नई निकल रही हैं जिससे ऊबड़ खाबड़ पेड़ दिखाई देता है, तो मैंने कहा इनको आप छांट दो, जिससे जो है ऊंचा पेड़ जाएगा तो नीचे की तरफ कुछ भी नहीं रहेगा कचड़ा। तो यहाँ ये छांट रहे हैं पेड़ को। काफ़ी सफाई हो गई थी, पेड़ की सुंदर भी दिख रहा है। और देखिए धूप चमकने लग गई है तेज़। ये संडे का दिन ही मिलता है हमें सफाई करने का, जो हम दोनों मिलके थोड़ा ज़्यादा काम यहाँ पे हो जाता है। ये तो डेली आते हैं, डेली कुछ ना कुछ छटाई कटाई, और यहाँ बैंगन के पौध उधर लगा रखे थे, ये डेली पानी वानी दे के जाते हैं यहाँ पर, और देख रेख यही करते हैं ज़्यादातर। यहाँ बड़े दिखाऊंगी अभी आपको। अभी ये दूसरा पेड़ है यहाँ पर अनार का, ये बड़ा गोल है, ये ऊबड़ खाबड़ नहीं है, दिखने में बहुत सुंदर है। आप देखेंगे तो सच में कहेंगे कि बड़ा खूबसूरत लग रहा है दिखने में। इस पर भी कलियाँ आ रही हैं अनार की, और ये भी उम्मीद करती हूँ ये मीठा निकले। मीठा तो खैर निकलेगा ही निकलेगा, बट ये थोड़ा लाल निकले तो पता चलेगा आगे जाके। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि ये कैसा फल होगा। आप भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे, मैं तारीफ़ कर रही थी कि सर जी ये बहुत सुंदर है, इसमें ज़्यादा काटने छाटने को कोई काम नहीं है। और इसकी जो नीचे से पीड़ है ना, जो मोटी लकड़ी होती है ऊपर तक जाती है, वो अच्छी थी। और दोनों पेड़ों की गुड़ाई हो गई थी, कटिंग भी हो गई। या वहाँ मैंने अमरूद की कटिंग कर दी। यहाँ पर ये आ गए थे अनार, ये पुराने वाले हमारे अनार के पेड़ हैं। कम से कम 5 साल पुराने ये अनार के पेड़ हैं। 2 लगाए थे, झाड़ जैसे हो चुके हैं। ये समझिए देसी अनार है, लेकिन इतना मीठा है कि 1-1.5 अनार खाने पे मुंह फिर जाएगा, इतना मीठा है। तो ये समझ लो इस बार भी काफ़ी अनार आया था, कम से कम 20 या 25 किलो अनार होगा, और उसमें से 7-8 किलो ये समझ लीजिए। इतनी बरसात हुई, गिलहरी खाती हैं और चिड़िया भी आती हैं, जो भी आते हैं पक्षी वो खाते हैं बड़े मज़े से। और जो अनार खा के चले जाते हैं पानी से, फिर वो सड़ने लगते हैं, बारिश से खूब सड़े इस बार अनार। तो यहाँ पर मैं आ गई, घर पर मैं आ गई थी। मैंने कपड़े चेंज किए, थोड़ी गर्मी लगाई थी बहुत तेज़। बच्चे कह रहे थे मम्मा खाना बना लो। मैंने कहा बेटा शिमला मिर्च बना दूँ, रखी हुई हैं कई दिन की। बोले नहीं, छुट्टी के दिन तो शिमला मिर्च कोई नहीं खाने वाला है। हस्बैंड भी मना कर रहे थे कि संडे के दिन क्या शिमला मिर्च बची है बनाने को। बोले कुछ नहीं, दही रखी हुई है, पराठे बना दो, चलने दो। तो यहाँ पर मैंने पराठे के लिए आलू बॉयल किए, और कल या परसों भी मैंने बच्चों के लंच में पराठे बनाए थे, क्योंकि बेटी बीमार थी, उसका सब्ज़ी का मन नहीं था, तो बोला चलो पराठे बना दो, शायद खा ले लंच में। तो उस दिन भी खाया, आज भी पराठे। हेल्दी तो नहीं रहते हैं रोज़ रोज़ पराठे खाना, लेकिन क्या करें, छुट्टी का दिन था, बच्चे भी खुश होना चाहते थे, हस्बैंड भी, और हम लोग भी प्लॉट से काम करके आए, तो सोचा यार कुछ अच्छा ही हो जाए, थोड़ा मन खुश होना चाहिए काम करने के बाद। संडे का दिन है तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने मसाले मिला रही हूँ मैं आलू में बॉईल करके, मसाले बॉईल नहीं है सॉरी। तो यहाँ पर चटनी क्या, हम लोग तो चटनी बोलते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं, स्टफ़, इंग्लिश में स्टफ़ कहते हैं, स्टफिंग जो भरी जाती है। हम लोग तो आलू की चटनी कहते हैं, आपकी तरफ क्या कहते हैं कमेंट में बताइए। तो यहाँ मसाले बढ़िया वाले डाल दिए मैंने बेटे को बोला था कि बेटा जा सब्ज़ी वाले से धनिया मिल जाए हरा तो मज़ा आ जाएगा। बेटा गया भी था लेकिन वहाँ पर नहीं मिला, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सूखा धनिया ही डाल दिया था खुशबू के लिए। मसाले अच्छे खासे डाले हैं, धनिया डाल दिया सूखा, और खा के मज़ा भी आएगा। आप भी खाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी पराठे,
सिक गया था जल्दी से। बेटी बोल रही मम्मा जल्दी सेको भूख लगी है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पराठा। एक पराठा सिक चुका है, दूसरा तैयार है। मैं बहुत बड़े बड़े से पराठे बनाती हूँ, पता नहीं मेरा साइज़ बड़ा ही रहता है पराठे का, और ऐसे बनाती हूँ कि मज़ा आ जाए वास्तव में। आप भी खाइएगा तो बताइएगा किसी दिन मौका मिलेगा तो यहाँ पराठा एक सिक चुका है और बच्चे लेके जा रहे हैं। प्लेट लगा ली थी, दही की जगह मैंने उसका रायता बना दिया था, तो यहाँ बच्चे पराठा और दही मस्त एंजॉय कर रहे हैं। लाडो मेरी बच्चे घी से भी खाते हैं। मेरे बच्चों को ये अच्छी आदत है कि वो पराठे के साथ घी खा लेते हैं। मैं बिल्कुल घी नहीं खा सकती हूँ, ऐसे अलग से घी रख के। घी में सेकते हैं हम लोग पराठा, लेकिन मैं अलग से घी रख के नहीं खाती हूँ, बच्चे खाते हैं। यहाँ बच्चे खाना खा रहे हैं। और अभी ना इसी टाइम पे गेट पे एक जो मांगने वाले होते हैं ना, वो आ गए थे। तो आप सुनिएगा, वो जो बजाते हैं बहुत सुंदर बजाते हैं, अभी मैं आपको सुनाऊंगी। तो वो कई सालों से आते हैं और मैं उनको 5 रुपये ज़रूर देती हूँ जो मुझसे निकलता है। मैं हर मांगने वाले को पैसे नहीं देती हूँ सच बताऊँ तो, लेकिन वो जो संगीत जो बजाते हैं ना, उनके सुन के मैं एकदम से मतलब मन प्रसन्न हो जाता है और मन करता है कि एक बार 2 बार सुन लो उसको। तो आप भी सुनिए